जमीन की लूट क्यों बढ़ी है। अब नियोजन नीति कौन ही बना रहे हैं। हमारा जमीन की लूट बढ़ते हुए हमारे लोगों की हत्या हो रही है। और ट्राइबल सब प्लान का मैया योजना में लागू क्यों कर रहे हैं। मैया योजना की हम अधिकार नहीं है कि मैया योजना दे दिए 2000 रुपया हो गया। हमें ऐसा नौकरी दीजिए ताकि हम 50,000 रुपये हम कमाएं। बोलते हैं कि सरकार की नीयत अगर स्पष्ट है तो पेशा कानून को लागू करने में कहीं कोई रुकावट नहीं। हेमंत सोरेन ये आंदोलन में नहीं रहे कभी, मगर शिबू सोरेन का चेहरा तो सामने है। उनका तो सम्मान और ये है। कोलकाता गए थे, 26,000 करोड़ का निवेश की बात करके आए। अभी विदेश जाने वाले निवेश के लिए आप निवेश कहाँ करिएगा, जमीन पे करिएगा ना। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे न्यूज़ रांची में। आज भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। सीधा जोड़ते हैं, जानते हैं क्या कुछ वजह है, क्या उपदेश है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है प्रेम साही मुंडा जी। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है जी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, क्या कुछ कारण है, क्या आपने निर्णय लिया है आज? देखिए, आज हम लोग संवाददाता सम्मेलन जो किए वो भारत आदिवासी पार्टी में जो बैठक हमारा हुई, बैठक के आलोक में हम लोग निर्णय लिए हैं। पहली बात तो हमारा सांगठनिक ढांचा कैसे मजबूत हो और झारखंड में कैसे हमारा पार्टी बढ़े, इस विषय पर आज चर्चाएं हुई। हमारे जिला अध्यक्ष आए हुए थे, प्रदेश के पदाधिकारी आए हुए थे। कहने का मतलब है जो सिरमटोली रैम का मामला हो, चाहे लुगुबुरु का मामला हो, चाहे जो भी मामले आदिवासी मसले पर आते हैं, भारत आदिवासी पार्टी पूरी तरह से उसके साथ तालमेल करके समर्थन करेगी। और कल जो चमड़ा लिंडा का घेराव होगा उसमें जो है हमारे सैकड़ों साथी जो समर्थन में उनके साथ उतरेंगे। जी, आप कल चमड़ा लिंडा जी का आवास का घेराव करने वाले थे, इसमें कितने लोग शामिल होने वाले थे? क्या आपने उनसे पहले बात किया, डायरेक्ट आपने घेराव? हजारों के संख्या घेरेंगे, घर को घेरेंगे, सवाल जवाब मांगेंगे। ये नौकरी नहीं है, विधायक बनना, मंत्री बनना नौकरी नहीं है। ये नौकरी देने का काम करना चाहिए इनको। आदिवासी समाज कैसे आगे बढ़े इसके लिए काम करना चाहिए। तो सभी मुद्दों पर कल सवाल जवाब होगा कि जमीन की लूट क्यों बढ़ी है। अब नियोजन नीति कौन ही बना रहे हैं। हमारा जमीन की लूट बढ़ते हुए हमारे लोगों की हत्या हो रही है। और ट्राइबल सब प्लान का मैया योजना में लागू क्यों कर रहे हैं। अभी तक हम रोजगार बेरोजगार क्यों हैं, पलायन क्यों कर रही है। सभी सवालों का जवाब हम लोग मांगेंगे। साथ ही हम लोग का सांगठनिक ढांचा मजबूत करने के लिए पूरे झारखंड के कमेटी को भंग कर दिया है, रांची और जमशेदपुर और खूंटी को छोड़ करके। और अधिवेशन जो होगी हमारी अक्टूबर में अधिवेशन होगा, राज्य अधिवेशन, जिसमें से पूरा देश के लोगों को बुलाएंगे और एक नया राजनीतिक विकल्प के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि गठबंधन सरकार, हेमंत सरकार कोई आदिवासी के लिए काम नहीं कर रही है। इसका एक ही विकल्प है, भारत आदिवासी पार्टी। इसी को लेकर के आज हम लोग संवाददाता सम्मेलन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड सरकार है, अबुआ सरकार है, उसके बाद भी लगातार आप लोग उनके लिए विरोध प्रदर्शन करते आए हैं। क्या लगता है, क्या कुछ कमी रह गई है जिसके कारण ये सब अभी तक नहीं कर? पूरा कमी है। आदिवासी को ठग लिए आप मैया योजना के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब आदिवासी सरकार तो है लेकिन आदिवासियों के लिए काम नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि आदिवासियों के लिए काम हो, यहाँ के मूलवासियों के लिए काम हो। और जो संघीय व्यवस्था में जो हम अलग स्टेट दिया गया, कारोबार का अधिकार, हमारा नियोजन नीति का अधिकार, भाषा संस्कृति का अधिकार, खेल कला संस्कृति का अधिकार, एक भी नीतिगत फैसले आज नहीं लिया गया है। इसी का आक्रोश में हम लोग, अब वह सरकार तो है लेकिन आदिवासियों के लिए काम नहीं कर रही है, इसलिए विरोध प्रतिवाद होता रहेगा जब तक हमारे लिए काम नहीं होगा। ये आप बार बार मैया सम्मान में योजना पे आप जोर डाल रहे हैं, तो महिलाएं कहीं ना कहीं इस योजना से खुश है, पर कैसे आप महिलाओं को समझाएंगे कि क्या उनको ठगा गया है, फिर क्या क्या कुछ करने वाले इसके लिए? आप लोकतंत्र है, जनता के बीच जाएंगे और अपने माँ बहनों को बताएंगे कि हमें नौकरी चाहिए। मैया योजना की हम अधिकार नहीं है कि मैया योजना दे दिए 2000 रुपया हो गया। हमें ऐसा नौकरी दीजिए ताकि हम 50,000 रुपये हम कमाएं। आप नीतिगत फैसले क्यों नहीं लिए, नियोजन नीति क्यों नहीं बनाए। आपको नियोजन नीति बनाना चाहिए, यहाँ के लोगों को नौकरी करना चाहिए। आज शिक्षा विभाग का हालात देख लीजिए, टीचर की नियुक्ति नहीं निकल रही है, हर विभाग में आउटसोर्सिंग से लिया जा रहा है। तो ये सभी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाकर के बताएंगे आदिवासी समाज को कि ये ठगबाज सरकार है। आपको एक नए विकल्प के रूप में भारत आदिवासी पार्टी को मदद करना चाहिए, यही सही रास्ता आदिवासियों के लिए दिखाएगा। पारसनाथ वाले मामले को आप कैसे देखते हैं? अरे भाई, पारसनाथ पहाड़ को ऐसे देखते हैं जैसा यहाँ का रेम का मामला है। वहां पर बताइए जैनी लोग को जो है वहां दे दिया, आप उसके लिए पर्यटन स्थल घोषणा कर दिए। वहाँ हम लोग का आदिवासी लोगों का जो है संथाल समाज का वो जगह है, वहाँ आराधना करते हैं अपने आराध्य देव को।
दूसरी बात है लुगुबुरु में आप जो है मरांग बोंगा का वहाँ जो है स्थल है उसको भी आप गड़बड़ कर दिए। अब दिवड़ी दिवड़ी मंदिर को छीन रहे हैं। तो हमारा धर्म संस्कृति को बचाए बिना आप आदिवासी का जो है नहीं सोच सकते हैं। इसलिए सभी धर्मों को रक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ की सरकार को मांग करते हैं कि हमारे धर्म को रक्षा किया जाए, अन्यथा विद्रोह और आक्रोश हमेशा बढ़ता रहेगा। जी, कल जैसा कि बताया कि चिमरा लिंडा जी का आवास का घेराव करेंगे, तो क्या सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी की ओर से ही सिर्फ घेराव होगा या फिर और भी अलग अलग संगठन आपके साथ हैं? भारत आदिवासी समर्थन करेगी। जो 5 तारीख को श्रीराम चौड़ी बचाओ अभियान के तहत जो वहाँ हमारी बैठकें हुई कि हम लोग चमड़ा लिंडा का घेराव करेंगे और राजेश कश्यप जी का घेराव करेंगे, तो उनके जो फैसला लिया है उनके समर्थन में हम लोग रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रभाकर तिर्की जी। इनसे सीधा जुड़ेंगे, कुछ मुद्दों पे बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जोहार। जी, जैसे कि पैसा ग्राफी के टाइम आप मौजूद थे, तो क्या लगता है कि अभी तक क्यों नहीं पैसा कानून लागू हो पाया? ये सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? हम तो स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि सरकार की नीयत अगर स्पष्ट है तो पेशा कानून को लागू करने में कहीं कोई रुकावट नहीं है। सरकार पर निर्भर करता है। मैं बात करना चाहूँगा 1996 में जब कानून बना, कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, आपने कानून बना दिया, लेकिन जिम्मेवारी ये भी तो होनी चाहिए थी कि वो कानून जमीन पर कैसे उतरे। चलिए हम ये भी मान लिए कि राज बनने के बाद आप सत्ता पे नहीं थे, ठीक है। आप राज बनने के बाद 10 साल से अभी सत्ता में है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, चुनावी एजेंडा में, कहाँ रुकावट है? और पेशा के बारे में कांग्रेस को समझाने की कहाँ जरूरत है? उन्होंने तो खुद कानून बनाया है। तो कांग्रेस को अगर कोई पेशा के बारे समझाए, ये गलत सोच है। कांग्रेस समझती है सब चीजों को, और उसके बावजूद अगर नहीं हो रहा है तो हमको उनकी नीयत पर संदेह है। झारखंड के अंदर में लोगों ने इसी मंशा से सरकार बनाया है। जनादेश जो इतना बड़ा मिला कि भाई ये सरकार यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझेगी, यहाँ के लोगों के बारे में उनको मालूम है। हेमंत जी शिबू सोरेन के बेटे हैं, आंदोलन को देखा है उन लोगों ने। भले हेमंत सोरेन जी आंदोलन में नहीं रहे कभी, मगर शिबू सोरेन का चेहरा तो सामने है, उनका तो सम्मान और ये है ना। तो कम से कम उन्होंने जो जनता को वादा किया था कि भाई हम आपके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और राज बनेगा तो हम आपका अधिकार आपके हाथों में देंगे, यहाँ पे सरकार फेल है। जनादेश का अपमान हो रहा है और कहीं रुकावट नहीं है पेशा कानून को लागू होने में, सिर्फ रुकावट है तो आपकी नीयत पर। हमको उनकी नीयत पर संदेह है, क्योंकि हम लोग इतिहास जानते हैं। जब CNT एक्ट बना था 1903 में, तो उस एक्ट को रोका गया था 6 साल के लिए। क्यों? टाटा कंपनी वहां आने वाली थी और टाटा कंपनी को जमीन लेने में दिक्कत ना हो, इसीलिए CNT एक्ट को रोका गया था। और 1908 में CNT एक्ट लागू हुआ। ये साजिश उस समय हुई थी। उसी साजिश की बू आज आ रही है कि अडानी जैसे लोगों को जमीन देने का रास्ता खुल के सामने आ जाए, इसीलिए अभी फिलहाल पेशा को रोक के रखो। अभी मुख्यमंत्री कोलकाता गए थे, 26,000 करोड़ का निवेश की बात करके आए। अभी विदेश जाने वाले निवेश के लिए, आप निवेश कहाँ करिएगा? जमीन पे करिएगा ना। उनको लगता है कि पेशा कानून लागू हो जाएगा तो जमीनें हम उनको दे नहीं पाएंगे, निवेश नहीं होगा। तो उसका रास्ता आपको निकालना है ना। आप लैंड बैंक को दुरुस्त करिए, लैंड बैंक में आदिवासियों को जमीन को निकाल के बाकी जमीन इस्तेमाल करिए। कहाँ रुकावट है? हम लोगों ने तो कहा है कि लैंड बैंक को आप संशोधित करिए। कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार की नीयत अगर साफ है तो पेशा कानून लागू होने में कहीं रुकावट नहीं है। और अगर साजिश हो रही है तो ये जनता के साथ में सबसे बड़ा धोखा है। जनता अपमानित होगी, आंदोलनकारी अपमानित होंगे, और सबसे बड़ा अपमान माननीय शिबू सोरेन जी का होगा, क्योंकि उनके बेटे गद्दी पे बैठे। जी जी, जैसा कि जानते हैं कि झारखंड राज्य में जितने भी धार्मिक स्थल है, रघुवर दास अपनी सरकार में लैंड बैंक मिली है, पर झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने वादा किया कि इसको खत्म कर देंगे, पर अभी तक इस चीज को खत्म नहीं हुआ। ये सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? वही बात है, आपकी मंशा पर सवाल है।
ठीक है, आपकी नीयत पर सवाल है, आपकी इच्छा शक्ति पर सवाल है। आपके अंदर में कितनी इच्छा शक्ति है कि आप इन चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं किसी के हाथों खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनको घेर के रखा गया है और इन सारे चीजों को बाधित किया जा रहा है। हम लोग सीधे सीधा देखते हैं कि जमीन का मसला झारखंड में सबसे बड़ा मसला है कि जमीनें, जब यहाँ की जमीनें दूसरों को दी जाएगी तो निवेश आएगा, लेकिन यहाँ आदिवासी जमीन है, उस पर कानून बना हुआ है। आप कानून को तोड़ के काम नहीं कर सकते हैं। तो आप लैंड बैंक के मामले में बहुत सारा सवाल उठा। धार्मिक स्थल तो धरोहर है आदिवासियों का, वो तो धरोहर की रक्षा करना तो जिम्मेवारी है सरकार की। तो आप जब उसको बचाने की मांग उठती है तो आपको सीधे खुल के आना चाहिए कि आदिवासी धरोहर को किसी भी तरह से हम क्षति पहुंचाने नहीं देंगे, उसकी रक्षा करना हमारा ये उत्तरदायित्व है राज्य सरकार का। तभी वो राज्य सरकार उत्तरदायी सरकार कहलाएगी। राज्यों का गठन इसलिए होता है कि उत्तरदायी सरकार बने और वो लोगों की समस्याओं का समाधान करे। इस राज्य में कुछ भी नहीं हो रहा है सर। विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी का अपना टारगेट नहीं छू पाई। क्या अब नगर निगम का चुनाव आने वाला है और पंचायत चुनाव होने वाला है, तो इसकी क्या कुछ तैयारियां की है, क्या है आपकी तैयारी? देखिए, टारगेट तो हम लोगों ने नहीं रखा था। पार्टी हमारी लॉन्च हुई है दिसंबर महीने में, चुनाव के ठीक पहले लॉन्च हुआ, तो हम लोगों ने कोई टारगेट नहीं रखा था। हम लोगों ने एंट्री डाली है सिर्फ, क्योंकि हमारा मामला था राज्य में एक मजबूत विकल्प की जरूरत है। राज्य में अब एक राजनीतिक विकल्प की जरूरत है, क्योंकि लोगों ने बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, जेएमएम को भी देखा। अब लोगों की निराशा है कि ये लोग भी कुछ करने वाले नहीं है। तो हम लोगों ने एक राजनीतिक विकल्प के रूप में भारत आदिवासी को जमीन पर उतारा है। आगे हमारा दीर्घकालीन एजेंडा है। हम झारखंड के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने के लिए उतरे हैं। ये सरकार नहीं करेगी तो हम एक विकल्प के रूप में झारखंड में हम काम करेंगे। धन्यवाद।